उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार की में हनुमान सेतु के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव का लियारी राज बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। उसी का पलटवार करने के लिए समाजवादी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस पोस्टर में लिखा है यूपी में धुआंधार राज। तमाम सारी डिजिटल की खबरें हैं। बदायूं डबल मर्डर, लखनऊ एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 8 गोलियां मार कैंपस। ये जो पोस्टर लगाया है, लखनऊ उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी रही हैं पूजा शुक्ला, बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस पोस्टर लगाने का क्या उद्देश्य है? नहीं, ये किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है। हम लोगों ने देखा और हम लोग इस पोस्टर को अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने सही घटनाओं का जिक्र किया है। और ये घटनाओं का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि जब एक तरफ भ्रम के जाल फैलाए जा रहे हों तो उस समय झूठ को दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और इस तरह के पोस्टर सिर्फ यही नहीं लगे, तमाम जगह पे लगे हैं। आप सूचनाएं इकट्ठा कर लीजिए, तमाम जगह पे इस तरह के पोस्टर लगे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल रही है उसके खिलाफ ये सच की आवाज है और इसीलिए ये पोस्टर लगा है। अखिलेश यादव को लियारी राज बताया गया, उनके कामों को लियारी राज बताया, किस तरह से दिखती है? जो नशे में रह के पाकिस्तान में डूबे रहते होंगे उनको ही लियारी दिखता होगा। हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले वो हिंदुस्तानी हैं जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो ये लियारी कहाँ है और ये कराची कहाँ है हमें नहीं पता। ये सब ना हमने वो राज देखा है। हमने तो देखा है कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सामाजिक न्याय का राज था। और सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए और पीड़ितों के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष को लेकर के और सामाजिक न्याय की स्थापना के संकल्प को लेकर के अखिलेश यादव जी संकल्पित हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी चूंकि भेदभाव करती है, विभाजनकारी है, वो नहीं चाहते कि किसी अच्छे व्यक्ति का शासन आए, इसलिए वो इस तरह के झूठ और भ्रम का जाल फैला रहे हैं। और मैंने तो चूंकि हम हिंदू धर्म से आते हैं तो महाभारत में कहा भी गया है कि सत्य की जीत होती है। तो एक तरफ बहुत बड़ी अधर्मियों की सेना थी जो कि वर्तमान में भी है और दूसरी तरफ सत्य था और अंततः सत्य की ही विजय हुई और अखिलेश यादव जी उसी सत्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बदायूं डबल मर्डर का भी जिक्र किया गया है, सब ठाकुर भी लिखा है, इसका क्या उद्देश्य? जो उसकी माँ ने कहा वो लिखा है, हमने नहीं लिखा है। जो उसकी माँ ने कहा हमने वो लिखा है, वो इस अखबार की कटिंग में लिखा है, हमने नहीं बोला। एयरपोर्ट पे गांजा पकड़ा गया, हमने नहीं खबर छापी है, अखबार ने छापी है। एनडीटीवी ने खबर छापी है कि कैसे कैंपस में गोलियां चली और हत्या हुई है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है दलितों के साथ अत्याचार हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े कह रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं। और कब तक आप अखबारों को और तमाम घटनाओं को झुठलाएंगे? कब तक आप ये नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं कि आपकी सरकार में लूट का शासन है, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है, आपकी सरकार में महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है? सरकार तो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चकाचक है पिछली सरकारों की बात। अरे सरकार तो कह रही है कि ग्रीन कॉरिडोर भी बहुत अच्छा है, 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, दूसरे दिन गड्ढा हो गया। तो इसी गड्ढे में सरकार जाएगी 2027 में। ये झूठ की सरकार है, ये लूट की सरकार है और झूठ और फरेब बहुत दिन नहीं टिकता। 2047 का जिक्र किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा है कि 2047 तक मुंगेरी लाल का सपना सपा ना देखे तो बेहतर है। 2047 तक वो रहेंगे तो जो अभी पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो उसके बारे में क्या बात करें? दादरी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने बयान दिया था कि उनकी रैली फ्लॉप थी। दादरी ने साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं और वो डरी हुई सरकार है। और इसीलिए डरे हुए लोगों के बारे में क्या कहना? क्या समाजवादी पार्टी किसी दल से गठबंधन करने जा रही है इस बार? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ उत्तरी विधानसभा से विधायक पूजा शुक्ला हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार हो रहा है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।